दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूरी तरह से उतर गए हैं। रविवार को उन्होंने दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए जंतर मंतर पर जनता दरबार लगाया। 10 साल में यह पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का कोई आयोजन किया है। आपको बता दें कि केजरीवाल पिछले 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है और उनका लक्ष्य फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना है। आपको बता दें कि रिहाई के बाद बचे समय का सदुपयोग करने के लिए केजरीवाल ने जनता दरबार लगाने और लोगों से सीधे संवाद करने का फैसला किया। पहले दिन उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी 5 सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही जंतर मंतर पर जनता दरबार में केजरीवाल ने कई बीजेपी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। केजरीवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने आगे अमित शाह पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अमित शाह ने खुद एक भ्रष्ट नेता को भ्रष्ट बनाया और फिर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है। क्या लड़का इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी मां की अवहेलना कर रहा है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार एक जनसभा है। आज पहली बार दिल्ली का जंतर मंतर भर गया। घटना के बारे में बताते हुए आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल लोगों के दरबार में उपस्थित होंगे और मतदाताओं से वोट करने के लिए कहेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो कि वह ईमानदार है। केजरीवाल रणनीति बना रहे हैं कि वह किस तरह हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यह लोक सार्वजनिक न्यायालय की उसी नीति के तहत काम करते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हालांकि सार्वजनिक अदालत में उपस्थित कई महिलाएं निराश हुई है। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जनता की अदालत में जाने की घोषणा की। इस प्रकार आज इस पहल का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य केजरीवाल की छवि को ईमानदार नेता के रूप में उभारना है। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की कई महिलाओं ने कार्यक्रम छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल उनकी दलीलें सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में पहली जनता अदालत में आई महिलाएं निराश होकर घर लौट गई, तो वही केजरीवाल की जनता अदालत को विरोधियों ने महज दिखावा करार दिया। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने टिप्पणी की कि यह अरविंद केजरीवाल का एक और नाटक है। जनता अदालत बनाने का क्या मतलब है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि केजरीवाल 10 साल पुराना कृत्य दोहरा रहे हैं। वह भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं। इस बार जनता केजरीवाल के हथकंडों में नहीं फंसेगी। हमें कांग्रेस के 15 वर्षों की सत्ता की याद दिला रहा है। आपको बता दें कि देश में इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। इस बीच फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली की सत्ता दोबारा पाने को बेताब आम आदमी पार्टी ईडी चोटी का जोर लगा रही है। लगभग 5 महीने जेल में रहने और अब जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल अपनी पार्टी और अपनी ईमानदारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।